हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज पूजा श्रीवास्तव एज यू नो। और कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो बेसिक से होता है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और स्पेशली यूपीएससी की, तो आपका बेसिक ज़रूर क्लियर होना चाहिए। और क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है वो बेसिक से स्टार्ट होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप एडवांस ईजिली आपको चीज़ें समझ में आएंगी एडवांस में। तो मैंने बस स्टार्ट किया था चैप्टर, और लास्ट चैप्टर जो था पंचायती राज्य, वो मैंने आप लोग को पढ़ाया था। ठीक है, तो आप लोग को समझाने की कोशिश की थी। और अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स कि गांव का जो हमारा प्रशासन होता है वो कैसे काम करता है। तो बस चलो हम इसके बारे में ही अपना आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, या आप दोबारा से कोई चीज़ ऐसी जानना चाहते हो, या कोई चैप्टर आप दोबारा से समझना चाहते हो, या कोई आपका क्वेश्चन हो आपके माइंड में यूपीएससी से रिलेटेड या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट में या मेल बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और जब भी मैं देखूँगी तो मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारा जो चैप्टर 5 है वो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वारल इन ए विलेज, तो एक विलेज है जिसमें कि लड़ाई झगड़े से स्टार्ट होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो बस ये एक लाइन लिखी हुई है, इक्वारल इन द विलेज किया है, तो आप खुद देखो। तो a quarrel in the village. Mohan is a farmer. His family owns a small agricultural field which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called a bund. One morning, चलो यहाँ तक ही पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद आगे का स्टार्ट करते हैं। तो बस मैंने अपना लैपटॉप ओपन कर रखा है, और आप देख ही सकते हो कि एक क्वारल इन द विलेज। तो जो मोहन है वो एक किसान है, और उसकी फैमिली जो है उसका एक एग्रीकल्चरल का फील्ड है। मतलब कि मोहन किसान है और उसके पास कुछ ज़मीन है। ठीक है, जो खेतीहर है, मतलब खेती की जाती है, जिसपे एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उस पर खेती की जाती है। तो वो जो ज़मीन मोहन के पास है, ठीक है, तो उस पर वो बहुत टाइम से खेती करता हुआ चला आ रहा है। मैक्सिमम ऐसा गांव में होता है कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो किसान होते हैं और उनके पास अपनी ज़मीन होती है। कुछ लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं भी होती है, बट मैक्सिमम लोगों के पास होती है अपनी ज़मीन, और वो किसान होते हैं और वो अपने अपनी जो ज़मीन होती है उस पर खेती करते हैं। तो ठीक है, तो बस यही चीज़ है कि मोहन एक किसान है और उसके पास जो थोड़ी सी बहुत सी ज़मीन है जिस पर वो बहुत टाइम से खेती करता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो उसी के खेत से सटा हुआ या लगा हुआ एक रघु नाम का व्यक्ति है, जिसका रघु जो है उसका भी अपना एक खेत है। ठीक है, तो दोनों की जो खेत है, गांव में एक मेड़ बोलते हैं उसको, छोटी सी मेड़ बनाई जाती है। तो मेड़ के थ्रू वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये मेड़ जो होती है, मतलब एक स्मॉल बाउंड्री टाइप आप बोल सकते हो। बाउंड्री के पास एक बंड बनाया जाता है, मेड़ जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो बस उसके थ्रू दोनों का खेत अलग अलग है। तो एक गांव में मोहन है और रघु है, दोनों के पास अपनी अपनी एग्रीकल्चरल लैंड है, और दोनों अपना खेती करके अपना पालन पोषण करते हैं। बट उनकी जो ज़मीनें हैं वो एक दूसरे से सटी हुई हैं, तो उनके बीच में बस एक मेड़ बनाई गई है उनकी बाउंड्री पे, जिससे कि उन दोनों का जो खेत है वो अलग अलग डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट Raghu has shifted to Bund by a few feet. By doing so, he had managed to take over some of Mohan's land and increase the size of his own field. ठीक है,
तो एक दिन सुबह के टाइम पे क्या होता है कि मोहन एक दिन सुबह के टाइम पे उठता है और मोहन जो है वो देखता है कि जो रघु है उसने क्या किया है कि उसने जो थोड़ा सा अपना जो मेड़ है ना उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था। मीन्स कि उसने अपना जो मेड़ है उसने मोहन के खेत के साइड से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था। ठीक है, तो ऐसा करके तो ऐसा करने के बाद उसने मोहन की लैंड अपनी लैंड में मिलाने की कोशिश की है। ठीक है, अपने लैंड में इनफैक्ट मिला ली है। तो और अपना जो उसका लैंड है उसका आकार बढ़ा लिया है, मतलब उसका जो जितनी ज़मीन उसके पास है तो उसने थोड़ी बहुत मोहन की ज़मीन भी अपने कब्जे में ले ली है। ठीक है, तो वो देख के मोहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऑब्वियसली किसी का सामान कोई और चीज़ ले ले, या ये तो लैंड की बात हो रही है, इनफैक्ट छोटी सी चीज़ भी कोई किसी और की होती है और कोई ले ले तो हमें गुस्सा आता ही है। तो ये देख के जो है मोहन को गुस्सा बहुत आता है, पर वो थोड़ा सा डरा हुआ भी है, वो थोड़ा डरा हुआ भी है क्योंकि रघु जो है उसकी फैमिली थोड़े से मतलब रघु की जो फैमिली है उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास ज़मीन ज़्यादा है, और उसके अलावा उसके जो चाचा जी थे वो गांव के, उसके अंकल जो हैं वो गांव के सरपंच हैं, तो उसके पास पावर भी है। मीन्स उसके पास पैसा भी है और पावर भी है। ठीक है, और जो मोहन है वो अपना नॉर्मल, उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर वो बेचारा अपना गुजर बसर कर रहा है। तो फिर भी जो मोहन है वो डरता नहीं है, वो डरता तो अंदर से तो डरता है, लेकिन फिर भी उसने दोबारा से एक बार हिम्मत जुटाता है और जो रघु है उसके घर जाता है। ठीक है, रघु के पास पहुंच जाता है और रघु और मोहन में जो होता है आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, काफ़ी लड़ाई हो जाती है। तो कुछ मतलब इस बात पे विवाद काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो रघु है उसने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उसने वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। वो माना ही नहीं कि उसने मेड को आगे बढ़ाया। वो बोलता है कि नहीं, मैंने मेड को आगे नहीं बढ़ाया। तो अगर ऑब्वियसली आप करके और मना करोगे तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। तो ऐसे ही करके जो झगड़ा होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि a heated argument followed. Raghu refused to accept that he has moved the bond. वही जो मैंने आप लोगों को समझाया कि उनके बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है और जो रघु होता है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि उसने मेड को आगे बढ़ाया है। तो ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगिन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप। तो जो रघु होता है मैंने आप लोगों को बताया ही, थोड़ा पैसे वाला होता है और उसके पास उसके चाचा जो होते हैं सरपंच होते हैं। तो उसने अपने कुछ हेल्पर्स को बुलाया जो कि मोहन पे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और मोहन को पीटते भी हैं, मतलब मारपीट भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब जब होना लगता है तो ये सब सुन के जो आसपास के लोग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो आसपास के लोग बाहर आके फिर वो देखते हैं भाई यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही है मोहन और रघु में, मतलब तो मोहन को पीट रहे हैं ये लोग काफ़ी। तो वो लोग फिर आके बीच बचाव करते हैं, वो मोहन को बचाते हैं और बचाने के बाद फिर वो देखते हैं कि उनके हाथ पैर में, मोहन के हाथ पैर में और सिर में काफ़ी चोटें भी आई होती हैं। तो फिर वो उसका बैंडेज वगैरह करते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसको हॉस्पिटल नहीं, वहाँ पे गाँव में एक पड़ोसी के यहाँ लेके जाते हैं, मतलब जो उनका नेबर होता है, और उसका बैंडेज वगैरह करते हैं। ठीक है, तो तो he was badly hurt his head and hand. He was given for sent by one of his neighbors. ठीक है, तो his friend who also ran the village post office suggested that they go to the local police station and file a report. तो एक ये सब होने के बाद, बैंडेज होने के बाद, एक मोहन का एक फ्रेंड होता है जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करता है, वहीं जो उसका डाकघर होता है वहाँ पे काम करता है। तो वो सजेस्ट करता है कि हम पुलिस के पास जाते हैं, स्थानीय पुलिस के पास, और रिपोर्ट फाइल कराते हैं। ठीक है, तो और रिपोर्ट हमें लिखवानी चाहिए। तो उसमें से कुछ लोग तो एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ भी होते हैं। ठीक है, तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं इन सब चीज़ों में पुलिस सुनती नहीं है किसी की, और रघु के पास ज़्यादा पैसा है तो इसमें हमारा मोहन जो है वो पिस जाएगा, उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा और इसका रिजल्ट 0 होगा। मीन्स कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पुलिस हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं निकलेगा। तो और ये भी बोलते हैं कि रघु के परिवार वाले, जो रघु की फैमिली है, वो लोग तो पहले ही पुलिस के पास पहुंच चुके होंगे।
तो काफ़ी डिस्कशन होता है, काफ़ी एक दूसरे के साथ डिस्कशन होता है। डिस्कशन के बाद जो सॉल्यूशन निकलता है, तो सॉल्यूशन यही निकलता है कि ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन मोहन को एक बार ट्राई तो करना चाहिए, एक बार पुलिस के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो और मोहन उन लोग को, वो जो पड़ोसी थे जिसने मोहन को पिटते हुए देखा था, उनको लेके मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये डिसाइड होता है फाइनली, ठीक है। आफ्टर मच डिस्कशन इट वॉज दिस, ठीक है, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, ठीक। तो आपका जो एरिया है, ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन, ठीक है। तो जब वो पुलिस स्टेशन जा रहते होते हैं, तो उसी के रास्ते में उन मोहन का एक पड़ोसी होता है, जो वो ये पूछता है कि वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी, कि क्या हम कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके जो मेन पुलिस स्टेशन जो टाउन में है, मीन्स जो मेन पुलिस स्टेशन शहर में है, वहाँ चले जाएं, शहर में जाके हम कराते हैं ये पुलिस कंप्लेन। तो फिर जो एक उसमें से कोई बंदा होता है, वो बोलता है कि इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ मनी, ये जो मैटर है ये पैसे के लिए हम नहीं, ऐसा नहीं कि हम पैसे के लिए उस पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, हम जो अपना केस है वो सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा सकते हैं, कि वो जो पुलिस स्टेशन है, वो जो हमारा जो थाना है, वो हमारे ही गांव के अंदर आता है, ठीक है। वो हमारा जो गांव का जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, वो हम वहीं पे उसी विलेज में अपना दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन मोहन ने ये चीज़ एक्सप्लेन करी और कुछ लोगों ने, ठीक है। तो अब ये होता है कि अब देखो, आप एक छोटी सी कटिंग दी हुई है, ठीक है। तो आप इस कटिंग को समझो। द कटिंग is there is a theft in your house, which police station would you go to register your complaint, what was the dispute between Mohan and Raghu। तो अगर कोई चोर होता है और आपके घर में अगर चोरी हो जाती है, तो आप किस थाने में जाके रजिस्टर कराओगे कंप्लेन, ठीक है। तो मोहन और रघु को लेके किस बातों में विवाद हुआ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब कहाँ गया, ठीक है। तो एक कटिंग दी हुई है कि एक जो पुलिस स्टेशन होता है, हर एक कार्य क्षेत्र का अलग अलग होता है, जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग अगर किसी टाइप की कोई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा होता है, तो उसी थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं जहां उनका उस थाने का कार्य क्षेत्र होता है, ठीक है। और ये उस थानेदार की, वहाँ पे जो पुलिस है, SHO है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों के बारे में जाँच पड़ताल करे, पूछताछ करे, और अपने क्षेत्र के अंदर, अपना जो एरिया है उसके अंदर जो भी इस टाइप के इश्यूज़ हैं या जो भी इस टाइप के मामले आए हैं, उनको उनकी कार्रवाई करें। तो इतना तो फ्रेंड्स आप लोग को पता ही होगा कि ये चीज़ होती है कि अगर मैं किसी एरिया में रहती हूँ, तो जो मेरा एरिया है, वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वहीं पे कंप्लेन कर सकती हूँ। और अगर मैं दूसरे पुलिस स्टेशन में करती हूँ कंप्लेन, तो हाँ, वो लिखते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि वो नहीं लिखते हैं। वो पहले यही बोलते हैं कि आप अपना जो एरिया है, आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पर कराओ। तो बस यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो अब है द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो जो पुलिस स्टेशन है उसमें क्या उसमें होने वाला जो काम है उसके बारे में यहाँ पे है। व्हेन दे रीच टू द पुलिस स्टेशन, मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज स्टेशन हाउस ऑफिसर और SHO and told him what had happened. He also said that he wanted to give the complaint in writing. The SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them. Mohan showed him his injuries, but the SHO did not believe him, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन जाके जो मोहन होता है, वहाँ का जो थानेदार होता है, मीन्स उस टाइम पे जो इंचार्ज होता है, SHO होता है। तो SHO का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, उस टाइम पे जो थानेदार होता है, ठीक है। तो मोहन उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि, उसको बताता है कि उसके साथ
क्या क्या हुआ, ठीक है। और वो ये भी बोलता है कि वो एक रिटन कंप्लेन उनके अगेंस्ट लिखवाना चाहता है, ठीक है। तो जो एसएचओ होता है वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो उनको रूडली बोलता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके पास इतना टाइम नहीं, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए छोटी छोटी चीज़ों पे कंप्लेन लिखेगा और उनको इन्वेस्ट करेगा। तो फिर अगर जब वो ऐसा बोलता है तो मोहन जो होता है वो अपना जो इंजरी जो उसको लगी होती है, जो चोट लगा होता है, वो भी एसएचओ को वो दिखाता है। बट फिर भी वहाँ का जो एसएचओ उस बात पर बिलीव नहीं करता है, ठीक है। खुद सोचो कि मतलब मैं अगर मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ होती है और मैं जाती हूँ और मैं पुलिस स्टेशन में जाती हूँ कंप्लेन के लिए और मैं उसको दिखाती हूँ, तो पुलिस मुझे इग्नोर कर दे या मेरी बातों को इग्नोर कर दे और फिर मेरी बातें ना सुने, तो आप खुद सोच सकते हो कि मतलब क्या उस टाइम पे फील होता होगा। तो बस मोहन को काफ़ी बुरा फील होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो मोहन जो होता है उसका सर चकरा जाता है, ठीक है। तो उसको समझ नहीं आता कि उसको क्या क्या करना है, ठीक है। तो उसको अब कोई भी होगा तो उसको ये तो फील होगा ना कि मतलब ये तो मना कर रहा है, अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो उसको काफ़ी बुरा लगता है और वो फिर सोचने लगता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, मैं आगे क्या करूँगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। तो वो ही वॉज नॉट श्योर, वो श्योर भी नहीं था कि जो उसकी कंप्लेन है वो लिखी क्यों नहीं जा रही है, उसके पीछे कोई रीज़न है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नाइबर्स इनटू द ऑफिस। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बिटन अप in front of them and had they has not excused him he would have been injured very seriously, ठीक है। तो मोहन को समझ नहीं आता, पजल हो जाता है मोहन कि वो क्या करे। फिर मोहन सोचता है कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं। वो जाता है और जो उसके पड़ोसी होते हैं जिसने उसको पीटते हुए देखा था, वो उनको अपने पास बुला के लाता है, अपने साथ लेके आता है, ठीक है। तो और उसके बाद वो जो होता है वो पुलिस से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मोहन जो है वो रघु जो है, रघु के लोग जो हैं वो मोहन की स्ट्रांगली पिटाई कर रहे थे और अगर वो बीच बचाव के लिए नहीं पहुँचे होते तो मोहन को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी, मोहन की जान भी जा सकती थी, मोहन का हाथ पैर टूट सकता था या बहुत ही बुरी तरीके से मोहन के साथ कुछ बुरा हो सकता था, ठीक है। तो दे इंसिस्टेड दैट केस बी रजिस्टर्ड। तो वो काफ़ी ट्राई करते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि केस इसलिए रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली लास्ट में क्या होता है जी कि जो एसएचओ और ऑफिसर होता है वो फाइनली केस लिखने के लिए या केस कंप्लेन करने के लिए वो अग्री हो जाता है, ठीक है। तो ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड ए कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। तो वो जब मान जाता है कि हाँ ठीक है, इतने सारे लोगों के बाद कंप्लेन लिखने के लिए, ठीक है, तो फिर वो मोहन को बोलता है कि चलो ठीक है, तुम एक रिटन कंप्लेन लिख के दो। और वो जो लोग होते हैं उनको वो बोलता है कि चलो नेक्स्ट डे वो अपना एक कांस्टेबल वहाँ भेजेगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर क्या होता है कि मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो लैंड रिकॉर्ड जो होता है उसका मेंटेनेंस जो होती है, उसके बारे में जो सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं, उसका काम जो है वो राजस्व विभाग का होता है। राजस्व विभाग आप उसको हिंदी में बोलते हो। तो अब इसने है कि you saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary बीच में कंफ्यूज आ जा रही हूँ मैं ऑफ देयर फील्ड्स हैड बिन शिफ्टेड इज नॉट देयर इज अ वे बाय विच दे कुड हैव सेटल्ड दिस डिस्प्यूट इन ए पीसफुल मैनर आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन्स व्हाट लैंड इन द विलेज लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा, जैसे आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि रघु और जो मोहन होते हैं उनके बीच लैंड को लेके, खेत की मेड़ को लेके काफ़ी लड़ाई हुई थी। तो फिर वो लोग क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मामला है या मैटर है, इसको शांतिपूर्वक सुलझाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी रिटन चीज़ें होती हैं जो कि राजस्व विभाग के पास होती हैं कि जिनसे ये पता चलता है कि गांव में किसके पास ज़मीनें हैं और कितनी ज़मीनें हैं, ठीक है। तो चलो हम
आगे इस चैप्टर में ये पता करते हैं कि ये कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ज़मीन जो होती है उसको मीजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। तो जो ज़मीन को नापना और उसका जो रिकॉर्ड रखना होता है, वो जो मेन काम होता है ना, वो पटवारी का होता है वहाँ। और राजस्व विभाग में कोई एक पोजीशन होती है, पोस्ट होती है पटवारी की, तो वो जो होता है कि मीजरिंग लैंड, ज़मीन को नापना, और कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स, और लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में, लैंड के बारे में सारे रिकॉर्ड्स रखने का जो काम होता है वो पटवारी का होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ या ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं थोड़ा स्पीड अपनी कम कर दूँगी। वैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो द पटवारी इज known by different names in different state. In some villages such officers are called लेखपाल, in other कानूनगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर ETC, ठीक है। तो जो पटवारी होता है वो डिफरेंट स्टेट में, मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग उसके नाम होते हैं, अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता है। जैसे कुछ गांव होते हैं वहाँ पे उनको लेखपाल भी बोलते हैं, कुछ जगह पटवारी बोलते हैं, कुछ जगह कानूनगो बोलते हैं, कुछ जगह कर्मचारी बोलते हैं, कुछ जगह गाँव का ऑफिसर बोलते हैं, विलेज ऑफिसर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वी विल रिफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। ईच पटवारी इज responsible for a group of villages. The patwari maintains and updates the records of the village, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको राजस्व विभाग के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। और अगर आपके विलेज में किसी भी टाइप की लड़ाई होती है ज़मीन से रिलेटेड और पुलिस आपकी नहीं सुनती है, तो इससे रिलेटेड आप कहाँ जा सकते हो, आपके पास कितनी ज़मीनें हैं, इनका जो रिकॉर्ड्स होता है, ये सब चीज़ें पटवारी के पास होती है। मतलब कि जो एक पटवारी होता है वो बहुत सारे विलेज, मतलब बहुत सारे गाँव का एक ग्रुप होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो वो सारे रिकॉर्ड जो होता है वो मेंटेन करता है। तो द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड kept by the पटवारी, ठीक है। तो ठीक है। तो इसने एक नीचे इस चैप्टर में एक आपको मैप दिया गया है, ठीक है। तो ये जो मैप है, इस मैप को आप एक बार देखिए और इस मैप को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। कहाँ गया ये मैप? मेजरिंग द पटवारी एज वेल द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग। तो ये एक स्मॉल पार्ट और रिकॉर्ड है जो इस एक पटवारी के द्वारा रखा गया एक स्मॉल रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो जो इस बुक में नीचे दिया गया है और इसमें कुछ डिटेल्स दी गई हैं कि कैसे उनके पास खसरा नंबर होता है। मोहन सन ऑफ राजा राम विलेज अमरपुरा ओनर, ठीक है। तो इसका रेंटेड है या रिसीव है। सोया बिन 0.7 हेक्टेयर इसके पास लैंड है। तो मतलब ये सारी डिटेल जो होती है ये पटवारी के पास, ये सारी डिटेल जो होती है तो ये पटवारी के पास होती है, ठीक है। तो इसमें यही है कि इस डिटेल्स के बारे में आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हो पटवारी के पास जाके, या पटवारी के पास नहीं जाके, तो यहाँ पे आप नीचे आपके समझने के लिए चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो ठीक है। तो वही है कि नेक्स्ट चैप्टर पे आप मैप देखें और जो खसरा नंबर है, खसरा के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड बनाया गया है उसमें सारी डिटेल्स दी गई है, तो ये आप चेक करें, आपके समझने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो और नेक्स्ट है कि द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड। तो जो पटवारी उसके होता है उसके पास कुछ वे होते हैं जिनके थ्रू जो होता है वो कुछ तरीके होते हैं जिसके पास वो खेत मेजर कर सकता है, खेत दोबारा से नापने का उनके पास कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। इन सम प्लेसेस ए लॉन्ग चेन इज यूज्ड। इन द अबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन एंड रघु फील्ड्स एंड कंपेयर्ड देम विद द मेजरमेंट्स ऑन द मैप। इफ दे डिड नॉट मैच इट वुड बी क्लियर दैट बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड्स हैड बीन चेंज, ठीक है। तो उसने यही बताने की कोशिश की है। तो जो पटवारी होता है उसके पास बहुत सारे वेज होते हैं जिससे कि वो ज़मीन को माप सकता है। तो इसके लिए
तो ये यही सोचता है कि जो मोहन और रघु में जो लड़ाई हो रही है, तो पटवारी के पास रिकॉर्ड होता है, तो वो उस रिकॉर्ड के थ्रू उनके पास कितनी लैंड है उस लैंड का मेजरमेंट कर सकता है। और वो अगर उस लैंड का मेजरमेंट जो होता है वो चेंज आता है जो उनके पास रिकॉर्ड्स है, तो इससे उनको पता चल जाएगा, डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि किसने गलती की है, या अपनी मेड़ उस रघु ने अपनी मेड़ जो है वो मोहन के खेत में घुसाने की कोशिश की है कि नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। तो द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स and providing information to the government about the crops count in the area. This is done from the records that are kept, and this is why it's important for the patwari to regularly update these. Farmers may change the crops the crops grown on their fields, or someone may dig a well somewhere. ठीक है, तो जो मोस्टली होते हैं कि पटवारी जो होता है ना, वो किसान जो होते हैं उनसे जो लैंड है वो कलेक्ट करता है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट होती है उसको उसके जो क्षेत्र होता है, उसका जो एरिया होता है, उसके बारे में उगने वाले फसलों की भी जानकारी देता है। और ये जो काम है वो अपने जो उसके पास रिकॉर्ड्स होते हैं उसके बेस पे करता है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। तो जो उनके पास रिकॉर्ड है उसको समय समय पे वो चेक करता रहे और सही रिकॉर्ड्स हो, ये ज़रूरी है। तो जैसे कि कुछ फार्मर्स होते हैं वो कई बार अपना फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। जैसे कि कोई किसान है किसी गांव में, वो पहले आलू उगाता था और उसने फिर सोचा कि नहीं, मुझे आलू नहीं, मुझे कुछ और फसल उगानी है या कुछ और वेजिटेबल्स उगानी है, तो वो कुछ और उगाने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसके बारे में जो पटवारी होता है उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी ये जो पहले मैंने आप लोग को बोला था कि ये आप एक नीचे मैप देखो, तो बस ये इस नीचे आपको खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में एक मैप है। ठीक है, तो द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो. It identifies which plot of land is owned by whom. Look at both the records and the map and answer the question given below regarding Mohan and Raghu land. ठीक है, तो आप देखो, आप इसने बोला है कि एक जो खसरा नंबर दिया हुआ है इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो मोहन और रघु दोनों के ज़मीनों के बारे में हैं, तो आप इसमें से डिटेल्स देखो और आप बताओ। ठीक है, तो जैसे मोहन का है एरिया इन हेक्टेयर, मोहन के पास 0.75 हेक्टेयर की लैंड है, और जो मोहन है उसके पिता का नाम है राजा राम, विलेज ऑफ अमरपुरा का ओनर है, ये सोयाबीन अपने खेत में उगाता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, इसमें आप एक बार चेक कर लेना और एक बार इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, एक बार मैप जरूर अच्छे से देखना, आपको समझ आ जाएगा। बहुत इजी है, इट्स नॉट सो मच टफ, अच्छा है, इजी है। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर चेक करना। और चलो हम अपने नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। कि कुछ उगाने लगते हैं, ये हमने पढ़ लिया था कि मतलब वो वेल समवेयर फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स काउंट देयर फील्ड और समवन में डिग ए वेल समवेयर, कि जो किसान होते हैं वो पहले कुछ और फसल उगाते थे, बाद में कुछ और उगा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जो वहाँ पे कुआं खोद लेता है। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो और इन सब का जो रिकॉर्ड होता है ना, इन सब का जो रिकॉर्ड रखना काम होता है वो राजस्व विभाग का भी होता है। राजस्व विभाग का ही काम होता है कि राजस्व विभाग के जो भी लोग हैं वो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखें। ठीक है, तो और इसके लिए हर एक आदमी का, जैसे मैं हूँ, मैं किसी पोजीशन पे हूँ, तो मेरे ऊपर भी कोई ना कोई मेरे से ऊपर पोजीशन पे होगा। तो बस यही होता है कि इनके रिकॉर्ड के लिए भी कि ये सही से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए भी कुछ लोग होते हैं, कुछ वरिष्ठ लोग होते हैं, मतलब कुछ इनके सीनियर्स होते हैं, वो लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, तो वो लोग इस काम के बारे में सुपरवाइज करते हैं, मीन्स आप उसको डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र बोल सकते हो, जो पटवारी का जो काम होता है उसका चेक करता है। ठीक है, तो ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू द लैंड। दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर
further subdivided. These subdivisions of a district are known by different names such as तहसील, तालुका, etc. ठीक है। तो जो इंडिया में जो भी राज्य हैं उसमें बहुत थोड़ा इजी के लिए उनको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो इन जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके भी मैटर अगर कुछ इस टाइप के होते हैं तो उनको भी मैनेज करने के लिए जो ये लैंड रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट हैं तो उनको फर्दर सब डिवाइड किया गया है, मतलब दोबारा से उनको पुनः डिवाइड किया गया है। तो इनको जो होता है उनको तो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट नेम से हम जानते हैं, लाइक तहसील, तालुका, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है। तो बहुत सारे जैसे कि ज़िले होते हैं, ज़िले के उपखंड होते हैं, तो उपखंड, ज़िले के उपखंड को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि तालुका बोल सकते हैं। ठीक है। तहसील बोल सकते हैं। तो सबसे जो ऊपर होता है वो जो होता है वो जिला अधिकारी होता है। जिला अधिकारी मतलब IAS। ठीक है, जो आप लोग बनोगे। ठीक। तो at the head of the district collector and under her are the revenue officers also known as तहसीलदार। तो जो सबसे ऊपर पोजीशन होती है वो एक जिलाधिकारी की होती है, एक IAS की होती है। IAS को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं। तो एक DM की होती है। ठीक है। तो और उसके अंदर जो होते हैं बहुत सारे तहसीलदार होते हैं। ठीक है। तो दे हैव टू हियर द डिस्प्यूट्स। तो उनको बहुत सारा जो भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है उनकी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सुनना पड़ता है। ठीक है। तो दे आल्सो सरप्राइज द वर्क ऑफ पटवारीज एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो ये भी देखते हैं कि जो पटवारी होते हैं उसके काम का जो सुपरवाइज करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और ये भी इंश्योर करते हैं कि जो सुपरवाइजर मतलब जो पटवारी है वो अपना काम सही ढंग से करे, अच्छे ढंग से करे, और जो भी डिटेल्स हैं वो सब राजस्व विभाग में कलेक्ट होती रहे। ठीक है। तो और वो भी ये भी देखते हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो जो किसान हो उनको अपना रिकॉर्ड ईजिली मिल जाए, आसानी से मिल जाए। ठीक है। तो और जो स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार स्टूडेंट्स को जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। तो ये भी है कि स्टूडेंट जो होते हैं उनको अगर जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, अपना द स्टूडेंट्स देन ऑप्टेन कास्ट सर्टिफिकेट, अगर उनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है तो ये भी उनको मिल जाए। ठीक है। तो द तहसीलदार ऑफिस वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। ठीक है। तो तहसीलदार का जो ऑफिस होता है उसमें जो भी ज़मीन विवाद से जो मामले होते हैं वो सुलझाए जाते हैं, मतलब उसकी ही सुनवाई होती है, वो सुने जाते हैं और उस पर ही फैसला लिया जाता है। ठीक है। तो अभी इसमें इन न्यू लॉ के बारे में बताया है। ठीक है। तो एक हिंदू सक्सेशन अमेंडेड एक्ट 2005, तो एक न्यू लॉ जो है वो बना हिंदू अधिनियम धारा 2005 में, सॉरी। ठीक है। तो हिंदू अधिनियम धारा 2005 में बना। देखते हैं क्या बोलते हैं, क्या इस लॉ के अंतर्गत क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है। तो often when we think of farmers who own land, we think of men, women or seen as people who work on the fields, but not as people who own agricultural land. Till recently in some states, Hindu women did not get share in the family agricultural land. After the death of father, his property was divided equally among all his sons. Recently, the law was changed. In the new law, sons, daughters and their mothers in Hindu family can get an equal share in the lands. The same law will apply to all states and union territories of the country. ठीक है। तो देखो अब ये लॉ क्या है और जो इसमें लॉ में हिंदू धारा अधिनियम एक्ट 2005 के अनुसार जो होता है क्या चेंजेज हुए। ठीक है। तो आप सोचो, जब हम किसी किसान के बारे में सोचते हैं तो मैक्सिमम हमारे माइंड में जो ध्यान आएगा वो पुरुष होते हैं, मतलब वो मेंस ही होंगे। ठीक है। तो जो लेडीज़ होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो हेल्प नहीं करती, वो भी हेल्प करती हैं। तो वो एक बस हेल्पर के रूप में काम करती हैं, एक खेतों में काम करती है, मतलब वो हेल्प कर रही हैं सिर्फ। तो उनके बारे में उस बारे में ज़मीन का मालिक कभी औरतों को नहीं सोचा जाता है। ठीक है। हमेशा मोस्टली मेंस को ही सोचा जाता था, पहले भी, अभी भी ऐसा होता है। तो अभी तक
अभी तक ऐसा होता था 2005 के पहले कि जो लैंड होती थी उसमें औरतों को हिस्सा नहीं मिलता था, ठीक है। कोई आदमी है, उसकी वाइफ है, उसकी बेटी है, उसके बेटे हैं, तो उसकी वाइफ और बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो बेटे हैं, अगर उसके 4 बेटे हैं तो उन चारों में लैंड बांट दी जाएगी, लेकिन अगर उसकी 2 बेटियां हैं तो उनके में लैंड नहीं बांटी जाती थी, ठीक है। तो रिसेंटली 2005 में जो है ये जो लॉ ना चेंज किया गया है, बदला गया ये। तो न्यू जो अमेंडमेंट एक्ट है 2005 हिंदुत्व अधिनियम, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो बेटा हो, बेटी हो या उसकी माँ हो, मतलब उसकी वाइफ हो, उन सबको ज़मीन में बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और ये जो नियम है ये सारे राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब में ये स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो जो सारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज जो है भारत देश की, उसमें सब में ये नियम स्टार्ट होता है। तो मतलब अभी जो है ऐसा है 2005 के बाद से कि बेटी को भी हक है और माँ को भी हक है और बेटी को भी हक है, मतलब सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, जो कि पहले नहीं था, ठीक है। तो अभी है देखो, तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि this law will benefit a large number of women. For example, Sudha is the eldest daughter of an agricultural family. She is married and lives in a neighboring village. After her father's death, Sudha often comes to help her mother with the farming work. Her mother has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all children in his records. Sudha mother confidently organizes the farming with the help of younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever a प्रॉब्लम सी कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन हर शेयर ऑफ द लैंड, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये जो लॉ बना हुआ है इसका क्या बेनिफिट है, इसी के लिए एक एग्जांपल दिया गया है। तो एक कोई विलेज है, वहाँ पे सुधा नाम की कोई लेडी है, सुधा नाम की कोई लड़की है, ठीक है। तो एक फैमिली है, तो सुधा जो है उस फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, ठीक है। तो उस फैमिली के पास कुछ एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक। तो उस फैमिली के पास एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उस फैमिली के जो मालिक है उसकी डेथ हो जाती है, मतलब सुधा के पापा की डेथ हो जाती है। तो डेथ हो जाती है तो और सुधा का एक भाई और एक बहन और है। तो सुधा जो है मैरिड है, ठीक है, और जस्ट पास के ही गाँव में रहती है। लेकिन जब सुधा के पापा की डेथ हो जाती है तब सुधा भी आती है और अपने मम्मी की और अपने भाई की, अपने सिस्टर की हेल्प कराती है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें जो भी काम करना होता है उसके लिए, ठीक है। तो उसकी जो सुधा की माँ होती है वो पटवारी के पास जाती है और वो बोलती है कि मेरी जो लैंड है उसमें मेरी बेटों के साथ मेरी बेटी का नाम भी ऐड कर दो, मतलब सुधा जो है उसका नाम भी ऐड कर दो, ठीक है। तो और क्योंकि सुधा की जो मम्मी है, सुधा की जो माँ है, वो कॉन्फिडेंटली हैंडल कर रही है फार्मिंग को, मतलब जो भी वो खेत में जो काम है वो अच्छी तरीके से कर रही है उसके छोटे भाई और बहन की हेल्प से। और जो सुधा है उसको भी मतलब वो भी एक एश्योरेंस के साथ रह रही है कि चलो अभी तो मैं रह रही हूँ, लेकिन अगर इन केस फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास भी कुछ लैंड है, उसकी कुछ शेयर्स मैं भी ले सकती हूँ और मैं अपना काम चला सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब इससे एक शादीशुदा या अनमैरिड लड़की की या मैरिड लड़की की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि पता नहीं होता ना कि लाइफ में कब क्या हो जाए। तो ये तो अनप्रिडिक्टेबल होता है कि लाइफ में कब क्या हो जाए। तो अगर इस टाइप की कोई चीज़ें हैं तो उससे लड़कियों की, इस टाइप के रूल्स बनने से लड़कियों की काफ़ी हेल्प हो गई है। क्योंकि बहुत बार होता है कि लड़की की जब तक हस्बैंड है तब तक तो ठीक है, अगर बाई चांस किसी भी वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो लड़की को कोई हिस्सा नहीं देते हैं और लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। और लड़की को अगर उसके पेरेंट्स के यहाँ से भी हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि यही बोलते हैं कि शादी के बाद जो होता है लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है। तो लड़की का एक्चुअली में ससुराल वाले बोलते हैं कि दूसरे घर से आई है, ये हमारे घर की नहीं है तो यहाँ नहीं मिलेगा। और जो मायके वाले होते हैं वो बोलते हैं कि ससुराली अपना घर होता है। तो बहुत बार लड़की को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। और पहले के टाइम पे लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी और
एजुकेटेड नहीं होती थी, अकेले उन्होंने कुछ काम नहीं किया होता था, तो बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आती थी कि अगर कुछ ऐसा उनके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो अपना खर्च कैसे चलाएंगी, कैसे चीज़ें करेंगी, ये चीज़ें होती थी। तो बस इस नियम से ये चीज़ें ईजी हो गई कि एक जो सुधा है, आपने एग्जाम्पल देखा, वो भी मतलब कि एश्योर है कि चलो इनके इस फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है जिसका शेयर मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने आगे के गुजर बसर के लिए। ठीक है, तो चलो ठीक है, यही है इस चैप्टर में। और बस अदर पब्लिक सर्विसेज इस सर्वे, तो नीचे एक सर्वे दिया गया है। ठीक है, तो इस सर्वे में क्या है कि दिस चैप्टर हैज़ लुक सम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हमने जो गवर्नमेंट थी हमारी सरकार के एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो जो हमारी सरकार है वो क्या क्या, उसके कितने लेवल है, उसके प्रशासनिक कार्य कुछ है कि नहीं है, उसके बारे में हमने पढ़ा। मतलब सबसे पहले हमने गाँव के बारे में जाना, गाँव में क्या कानून होते हैं, अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम कहाँ सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में जाना। ठीक है, तो पहला जो था द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड द सेकंड टू मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड। तो पहला जो था वो हम गांव में आपने देखा कि पहले पुलिस के पास जाता है, और दूसरा जो था वो लैंड रिकॉर्ड्स के पास जाता है, मतलब पटवारी के पास जाता है। तो पहला पुलिस ऑफिसर का था रोल, दूसरा राजस्व विभाग का था रोल। तो ये जो है गवर्नमेंट के ही पार्ट है, इसी तरीके से हमारा सरकार करती है। ठीक है, हमारी सरकार काम करती है, तो जो पुलिस हो या पटवारी हो, ठीक है, तो ये जो दोनों हैं वो हमारे सरकार के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दिस वर्क इज सुपरवाइज बाई अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट सच एज तहसीलदार और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो ये जो इस टाइप के जो काम होते हैं वो लोअर लेवल पे तो लोग करते ही हैं, उसके बाद जो इनका निरीक्षण होता है, जो इनका सुपरवाइज करते हैं, उनको तहसीलदार करते हैं। मतलब कि जो आपका लैंड से रिलेटेड होता है वहाँ पे तहसीलदार करते हैं, और जो पुलिस से रिलेटेड होता है वहाँ एसपी करते हैं। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करते हैं। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज दिस सर्विसेज एंड सम प्रॉब्लम्स आर दे फेस। तो यहाँ पे हमें इस स्टोरी में ये भी देखने को मिला इस चैप्टर में कि कैसे प्रॉब्लम हुई और कैसे पीपल जो हैं, लोग हैं, इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं, और कैसे क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस सर्विसेज हैव बीन यूज्ड एंड मेड फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू लॉज एंड हैव बीन फ्रेम्ड फॉर देम। तो ये जो सर्विस है वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। ठीक है, तो you have probably seen many other public services and facilities provided by the various department of the government। तो आपने इस तरीके से, जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल थे, आपने बहुत सारे ऐसी फैसिलिटी देखी होगी जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। लाइक आप सोचो हॉस्पिटल्स भी, बहुत सारे हॉस्पिटल जो होते हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो आपने इस टाइप की भी चीज़ें देखी होंगी, पुलिस स्टेशन, एम्बुलेंस से रिलेटेड फैसिलिटी, या फिर अगर कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड से रिलेटेड फैसिलिटी, ये सब जो होता है गवर्नमेंट के काम ही होते हैं। या फिर आपने बहुत टाइम पहले देखा होगा जो ये कई बार होता है दवाई का छिड़काव कराना, या बहुत सारे मच्छर लगते हैं तो दवाई का छिड़काव कराना, पोलियो बूथ, तो ये सारे गवर्नमेंट के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो बस यही है यहाँ पे। और एक नेक्स्ट में आपका कुछ पब्लिक सर्विसेज दिए हुए हैं, तो ये आप एक बार चेक कर सकते हो और इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द पुलिस, पुलिस का काम क्या होता है। लिस्ट 2 थिंग्स दैट द वर्क ऑफ ए पटवारी इंक्लूड्स। तो 2 ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जो पटवारी का काम करता है। ठीक है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ए तहसीलदार, एक तहसीलदार का क्या काम होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द इशू पोएम ट्राइंग टू रेज, डू यू थिंक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना। ठीक है, और बस ये जो चैप्टर होता है ये यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये क्या है, सार्वजनिक समारोह की दुकान पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स
अभी आप लोग को पता ही है मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था, और जितना भी मुझे समझ आता है मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये लास्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, और फिर आज का चैप्टर जो था वो था गांव का प्रशासन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये स्टार्ट किया मैंने, और ये मैंने पूरी तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश की है, और आई होप मैं समझा पाई हूँ। तो चलो, ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 6 की चैप्टर 6 पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पे देखेंगे कि ये क्या स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। चलो, ओके, बाय बाय, नमस्ते, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।